वाह, कुंदन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुंदन बाबू की जय हो। कुंदन, तुम तो देश के सबसे बड़े देशभक्त निकले। आज से मैं तुम्हारा पुजारी हूं, मैं तुम्हारा चेला हूं। कुंदन, तुमने बहादुरी का वो कारनामा कर दिखाया है कि देश के हर नागरिक को अपनी जेब में तुम्हारी पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर घूमना चाहिए। और दिल जरा भी घबराने लगे तो बहादुरी के भगवान की तस्वीर निकालकर उसके दर्शन कर लेने चाहिए। वाह वाह कुंदन, मुझे अपने पांव छू लेने दो कुंदन। सलाम भाई। हाँ भाई, ईश्वर करे तुम हजारों साल जियो। तुम खुद अपने गांव से शहर में नहीं आए हो। इन गरीबों की दुआएं और प्रार्थनाएं तुम्हें यहां पर खींच के लाई हैं। इस शहर के लाखों लोग भेड़ बकरियों की तरह डर डर के जी रहे थे और चंद गुंडे भेड़ियों की तरह इनका खून चूस रहे थे। भगवान ने उन भेड़ियों को खत्म करने के लिए उनके बीच में एक शेर भेज दिया। हमारा भाई, गरीबों का भाई, हम सबका भाई, हमारा 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 भाई। कुंदन है क्या चीज? जंगल का निवासी, कल का रिक्शा ड्राइवर, आज इतना बड़ा हो गया है कि सारा शहर उसकी मुट्ठी में आ गया है। हर आदमी उससे डरने लग गया है। और तुम मुंह लटका कर क्या बैठे हो? क्या इसी दिन के लिए तुमको पाल पोस कर रखा था? जाओ 2 ट्रक आदमी ले जाकर साले को खलास कर दो। सर, कुंदन से तो बाद में निपटा जाएगा। फिलहाल डेविड काबू से बाहर हो रहा है। वो धमकी दे रहा है। जब भी आप लोगों ने उसे अंदर कराया, फौरन उसको बाहर निकाल लिया। जब से कुंदन ने उसकी जमानत नामंजूर करवाई है, कोई भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देख रहा है। उसे फौरन छुड़ाया जाए, वरना वो मुंह खोल देगा और आपके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। हेलो। साहब,
साहब जयनगर झोपड़पट्टी में कुछ गुंडे घुस आए हैं। वो लोग जबरदस्ती औरतों को उठा ले जा रहे हैं साहब। साहब आप जल्दी आए प्लीज साहब। ओके आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। सिन्हा कुछ कांस्टेबल लो, चलो मेरे साथ। यस सर। याद आओ, तुम हमारे साथ चलो। और तुम यहाँ का ख्याल रखना, चलो। सर लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। किसी ने बहुत बेहुदा मजाक किया हमारे साथ। जी सर। साहब जी, भाई यंग मैन। नमस्कार कुंदन भाई। क्या बात है मंत्री जी, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मुलाकात करूं, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा। तुमसे एक काम है। हाँ बोलिए। अंदर चलकर बात करें। अंदर? क्यों? मंत्री जी आप तो जनता से वोट मांग कर ही नेता बने हैं, तो फिर जनता के सामने बात करने में क्या हिचकिचाहट है? और हम कोई देश से गद्दारी की बात थोड़ी करने जा रहे हैं, या फिर करने जा रहे हैं? आप भी बहुत जिद्दी किस्म के इंसान हैं। हाँ, कुछ लोग सच को जिद कहते हैं और मस्केबाजी को दोस्ती। आइए बैठिए। नीचे? अरे हाँ, अपने ही देश की धरती है, बैठिए। आइए। ये अंदर आवाज का है की है? अरे कुछ नहीं मंत्री जी, मेरे आदमी कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, आप बैठिए। रिपेयरिंग? हाँ बैठिए। पहली बार बैठ रहा हूं ना। सुना है कि मुजरिमों को और गुनहगारों को आप खुद ही ढूंढ निकाल लेते हो, बड़ी बात है। और उन्हें सजा भी खुद ही देते हो, वो उससे भी बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि आप जैसे जोशीले, जज्बाती और उच्च विचार के लोगों की इस देश को बहुत जरूरत है। अच्छा। यकीनन सख्त जरूरत है। अच्छा अच्छा। हमें खुशी होगी कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। यही प्रस्ताव लेकर आपके पास आया था। आप जो पोस्ट चाहें हम देने को तैयार हैं। क्यों? राजनीति के कीचड़ में लोटपोट होने वाले गंदे जानवर कुछ कम हो गए क्या, जो मुझे घसीट रहे? ऐसी कोई बात नहीं। मंत्री जी, वोटों की कुर्सी पर बैठकर मुझे अपने जेब में नोट जमा करने का कोई शौक नहीं है, समझे? भूख लगी होगी, कुछ गर्मा गर्म खाओगे? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया, खाने की क्या जरूरत है। चलता हूं, नमस्ते। अरे रुकिए तो मंत्री जी, खाली हाथ कहाँ जा रहे हैं आप? आप तो मंत्री हैं, हजाम की दुकान का भी उद्घाटन करने जाते हैं तो लौटते वक्त कम से कम मुट्ठी भर बाल तो जेब में डालकर ले आते हैं। भाऊ, मंत्री जी का तोहफा लाना। अरे ये तो मेरा पीए है। हाँ ये आपका पीए है। कल रात जिस डाक बंगले में आप ठहरे थे, उसके चौकीदार की बीवी का हाथ पकड़ा था इसने। मेरे आदमियों ने उसे पाप धोने की मशीन में डालकर इसकी ड्राई क्लीनिंग कर दी। अब ये जिंदगी में कभी गंदे काम नहीं करेगा।
ले जाइए इसे। तो ये रिपेयरिंग चल रही थी, तुमने मेरे पीए पर हाथ उठाया। शुक्र करो मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया, वरना मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम यहाँ चापलूसी करने क्यों आए हो। कल रात तुमने डेविड को जेल से भगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हारे इरादे को नाकाम कर दिया। दोबारा अगर ऐसी हरकत की तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कुर्सी पर बैठना तो दूर, बिस्तर पर लेटने के भी काबिल नहीं रहोगे। आउट।